दोस्तों, अगर आपके जीवन में कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है और आप उसे परास्त करना चाहते हैं तो बागेश्वर धाम से जुड़े एक खास उपाय को आजमाएं। ये उपाय है काली मिर्च के 7 दानों को घर में जलाने का महा उपाय। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। माना जाता है कि इस उपाय से शत्रु पछताएगा और घुटने टेक कर हार मान जाएगा। बस आपको करना यह है कि काली मिर्च के 7 दाने लेकर उन्हें घर में जला देना है। इस चमत्कारी उपाय से न केवल आपके शत्रु पछताएंगे बल्कि वे घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएंगे। इसे आजमा कर देखिए और फिर देखिए कैसे आपके शत्रु आपके सामने नतमस्तक होते हैं। इस उपाय की गारंटी है कि इसका असर तुरंत होगा। अगर आपके जीवन में कोई शत्रु आपको लगातार परेशान कर रहा है तो काली मिर्च के 7 दाने जलाना एक आसान और प्रभावी उपाय हो सकता है। ये उपाय न सिर्फ शत्रु को पछताया हुआ महसूस कराता है बल्कि किसी भी प्रकार के जादू टोने को भी नष्ट कर देता है। जैसे ही आप काली मिर्च के 7 दाने जलाएंगे, मान लीजिए कि आपका सबसे बड़ा शत्रु भी घुटने टेक देगा और पछताएगा कि उसने आपके साथ शत्रुता क्यों की। इस उपाय का असर तुरंत नजर आने लगता है और ये एक अचूक तरीका है जो जल्दी काम करता है। आपके शत्रु द्वारा आपकी सफलता में डाली गई रुकावटें जैसे व्यापार में समस्याएं, धन में कमी या अन्य परेशानियां सब समाप्त हो जाएंगी। दोस्तों, ये सरल उपाय आपके जीवन को शत्रु मुक्त और खुशहाल बना सकता है। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपके व्यापार में या किसी अन्य कार्य में अड़चनें आ रही हैं तो ये उपाय आपके लिए बेहद फायदेमंद हो सकता है। काली मिर्च के 7 दाने जलाने से वो सभी रुकावटें तुरंत दूर हो जाएंगी। अगर शत्रु ने आपको इस हद तक परेशान कर दिया है कि आप दिन रात सिर्फ उसके बारे में सोच रहे हैं और अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं तो इस उपाय को करें। काली मिर्च के दाने जलाने से शत्रु के पसीने छूटने लगेंगे और वो पछताएगा कि उसने आपके जीवन को खराब करने की क्यों सोची। काली मिर्च के टोटके बहुत असरदार होते हैं और जल्दी अपना असर दिखाते हैं। इसके साथ ही शनिदेव भी प्रसन्न होते हैं क्योंकि काली मिर्च के उपाय शनिदेव के साथ जुड़े होते हैं। शनिदेव कर्म फलदाता होते हैं और जो व्यक्ति किसी के साथ गलत करता है उसे शनिदेव उसके कर्म के अनुसार फल देते हैं। जब कोई व्यक्ति गलत करने की सोचता है तो उसे शनिदेव का दंड भुगतना पड़ता है जो इतना कड़ा होता है कि उसे जीवन में केवल कष्ट ही कष्ट नजर आते हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति शनिदेव को प्रसन्न कर लेता है तो वो कभी भी उसके जीवन में कष्टों को नहीं आने देता। अगर आप बहुत अधिक शत्रुओं से परेशान हैं और जीवन में समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो ये उपाय आपके लिए सहायक हो सकता है। आपने कई उपाय किए हैं लेकिन किसी से भी मदद नहीं मिल रही या फिर आप महसूस करते हैं कि आप हर दिशा से मुश्किलों से घिरे हुए हैं तो ये उपाय आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। कभी कभी शत्रु एक गुट बनाकर आपको घेर लेते हैं और शत्रुओं की संख्या बढ़ने लगती है। ऐसे में अगर आप इस स्थिति से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो ये उपाय आपके जीवन को बदल सकता है। दोस्तों, ये उपाय वास्तव में बहुत असरदार है और शत्रु को हराने में बेहद मददगार साबित हो सकता है। यही वो उपाय है जो सिर्फ 1000 नहीं लाखों शत्रुओं के भी पसीने छुड़ा सकता है। इतना चमत्कारी और अचूक है ये उपाय कि इसके करने से आपको एक और जबरदस्त लाभ मिलेगा। दरअसल ये उपाय आपके जीवन में धन के रास्ते खोल देता है जिससे घर में धन आना शुरू हो जाता है। जब आप इस उपाय को करेंगे तो इसका चमत्कार आप तुरंत देख पाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं उपाय की ओर, लेकिन उससे पहले यदि आप बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि ये वीडियो बालाजी महाराज की कृपा से आप तक पहुंचा है। साथ ही कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगाएं और सच्ची श्रद्धा से जय बालाजी महाराज लिखें ताकि महाराज जल्दी से आपकी मनोकामना पूरी करें और आपके सारे कष्टों को हर लें। अब बात करते हैं शत्रु के प्रकार की जो 2 तरह के होते हैं। एक प्रकार के शत्रु होते हैं जो गुप्त होते हैं जिनके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता चलता। ये शत्रु हमारे सामने अच्छे बनते हैं, इस कारण हमें ये समझ ही नहीं आता कि कौन हमारे मित्र हैं कौन हमारे शत्रु। इनमें से कुछ लोग हमारे मित्र की तरह दिखते हैं लेकिन अंदर ही अंदर वो हमारे शत्रु होते हैं। ये लोग हमारी पीठ पीछे हमारा
बुरा करते हैं और हमारे बारे में बुरा सोचते हैं, उनकी शत्रुता इतनी गहरी होती है कि वो हमारे सब कुछ को बर्बाद करने की सोचते हैं। ऐसे शत्रु बहुत खतरनाक होते हैं और ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। आज के समय में हमें किसी पर भी आसानी से भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि शत्रु अक्सर मीठी मीठी बातों में फंसाकर शत्रुता निभाते हैं। इसीलिए किसी पर भी भरोसा करने से पहले हमें बहुत सोचना चाहिए। हर व्यक्ति ऐसा नहीं होता, लेकिन हर व्यक्ति अच्छा भी नहीं होता। आजकल जो लोग बहुत आगे हैं, जैसे बिजनेसमैन या व्यापारी, खास करके जिनके पास नौकरी और पैसा है, उनके शत्रु बहुत आसानी से बन जाते हैं। ऐसे लोगों को हमेशा सावधान रहना चाहिए। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनके सामने से ही शत्रु बन जाते हैं और सीधा हमला करते हैं। ये शत्रु बहुत ताकतवर होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनके पास ताकत है, जबकि सामने वाला गरीब, निर्धन है या उसके पास कुछ नहीं है। ऐसे शत्रु ये सोचते हैं कि ये व्यक्ति मुझसे लड़ाई नहीं कर सकता और उसे कुछ नहीं कर सकता। इसी सोच के चलते वे आपको परेशान करने की कोशिश करते हैं। वे सबके सामने आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको दुख, कष्ट और परेशानी हो। अगर ऐसे शत्रुओं का सामना करने में आप सक्षम नहीं हो पा रहे हैं और आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको सीधे परेशान कर रहा है और आपको ये पता है कि वो आपका शत्रु है, लेकिन फिर भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको अपनी रणनीति बदलने की ज़रूरत है। अगर आपको किसी से मदद नहीं मिली और आप शत्रु का सामना भी नहीं कर पा रहे हैं, तो ये उपाय आजमाइए। आपको इस उपाय को करने के लिए 7 साबुत काली मिर्च के दाने लेने होंगे, जो बिल्कुल खंडित ना हो। इसके साथ ही एक छोटा सा कपूर का टुकड़ा भी लेना होगा। अब काली मिर्च को अपने हाथ में लेकर 21 बार अपने शत्रु का नाम बोलिए। अगर आप शत्रु का नाम नहीं जानते हैं, आपको शत्रु के नाम का पता ही नहीं है, तो बस 21 बार शत्रु 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 बोलिए, फिर उस काली मिर्च पर फूंक मार दीजिए। अब एक मिट्टी का दीपक लें और उसमें सारी काली मिर्च रख दें। इसके ऊपर कपूर का टुकड़ा रखकर दीपक को जला दीजिए। जब दीपक जलने लगे तो हाथ जोड़कर शनिदेव से प्रार्थना करें। इस उपाय से आपके शत्रु पर प्रभाव पड़ेगा और शत्रु पछताएंगे। महादेव का ध्यान करते हुए आपको इस तरह से प्रार्थना करनी चाहिए, मेरे जीवन के जितने भी कष्ट, दुख और समस्याएं हैं, चाहे वो धन से जुड़ी हों, कर्ज से जुड़ी हों, शत्रु से जुड़ी हों या घर के वास्तु दोष से जुड़ी हों, जो भी संकट मेरे जीवन में है, कृपया उन्हें दूर कर दीजिए। मेरे शत्रुओं से मुझे मुक्ति दिला दीजिए। मैं उनसे बहुत परेशान हो चुका हूँ। आप तो सबका कल्याण करते हैं, मेरा भी कल्याण कीजिए। महादेव देवों के भी देव हैं और उनका आशीर्वाद अत्यंत प्रभावशाली होता है। साथ ही शनिदेव जो है वो कर्मफल दाता होते हैं। जब किसी ने गलत किया होता है तो दंड देने का अधिकार शनिदेव के पास होता है। इनकी कृपा पाने से कोई भी ताकतवर शत्रु भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद आपके साथ होता है। शनिदेव और महादेव की कृपा मिल जाने के बाद जिनके जीवन में संकट, कष्ट और दुख होते हैं, वे साक्षात रूप से इन दोनों देवताओं की कृपा से उन समस्याओं से मुक्त हो जाते हैं। इसके बाद आपको ये करना है कि जब काली मिर्च पूरी तरह से जल जाए तो उसकी राख को बाहर के बाहर कहीं दूर जाकर फेंकना है। इसे घर के पास नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि इसे थोड़ी दूरी पर डालकर फिर घर वापस आना है। घर लौटने के बाद आपको और किसी काम की आवश्यकता नहीं है। जो भी आप आमतौर पर घर पर करते हैं उसे जारी रख सकते हैं। ये उपाय बहुत ही सिंपल, साधारण और चमत्कारी है। ये उपाय किसी भी दिन किया जा सकता है, लेकिन इसका सबसे उत्तम दिन शनिवार है। हालांकि ये उपाय आपको सरल सा लगे, लेकिन विश्वास रखिए इसका प्रभाव बहुत चमत्कारी होता है। इस उपाय का चमत्कारी इतना प्रभावी है कि हर कष्ट धीरे धीरे आपके जीवन से दूर होता चला जाएगा और आपको इसका एहसास भी नहीं होगा। ये उपाय एक ऐसा मार्ग है जो आपके जीवन में आने वाली हर कठिनाई को शांत करता है और आपको नए अवसरों की दिशा में आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करता है। यदि आपको विश्वास नहीं हो रहा तो एक बार इस उपाय को करके देखिए और इसका परिणाम खुद महसूस कीजिए। आपको यकीन होगा कि जीवन में बदलाव लाने के लिए हमें बस सही दिशा में थोड़ा सा प्रयास करना होता है। इसके साथ ही जो लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं कर पाए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में जयकारा ज़रूर लगाएं दोस्तों जय माँ लक्ष्मी का। और आपकी एक छोटी सी मदद आपके जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल सकती है। और याद रखिए, जैसा आप इस उपाय को करेंगे, सही तरीके से करेंगे, आप पाएंगे कि सारी मुसीबतें खुद ब खुद खत्म हो रही हैं। बस आपको ये ध्यान में रखना है, जिस तरीके से हमने आपको उपाय बताया है उसी तरीके से करना है। अपनी ओर से कुछ भी ना करें, वरना उपाय का फिर फल आपको नहीं मिलेगा। और इन उपायों को करने से पहले किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप इस दिन को ये उपाय करने वाली हैं, इस तरीके से करने वाली हैं और किस इच्छा प्राप्ति के लिए करना चाह रही हैं। ये सब आप चीज़ें मत
किसी को बताएं। जब आपका उपाय संपन्न हो जाए, आपको फल मिल जाए, फिर आप आगे जैसे भी मर्जी बता सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, कई बार उपाय आप कर रहे होते हैं लेकिन किसी की नज़र होती है उपाय पर, तो आपका उपाय सफल नहीं हो पाता। सो पहले आप कुछ कर लें, आप अपना फल पा लें, जो भी आप मनोकामना चाहते हैं कि आपकी पूरी हो, फिर आप आगे किसी को बता सकते हैं ताकि मदद हो सके। मदद करना कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप किसी को ये उपाय बताएंगे, अगर आपको फ़ायदा होगा तो अच्छा ही होगा, आपको और फल मिलेगा, पुण्य मिलेगा। सो आगे हम बात करने वाले हैं सूखी लाल मिर्च के उपायों की, जो कि बहुत ही आसान और प्रभावी उपाय है। आप ये भी उपाय कर सकते हैं। देखिए, लाल मिर्च का जो उपयोग है वो केवल स्वाद बढ़ाने के लिए ही नहीं, बल्कि ये प्राचीन समय से विभिन्न तंत्र मंत्र और उपायों में भी इस्तेमाल की जाती रही है। मान्यता है कि सूखी लाल मिर्च शत्रुओं से रक्षा करने, बुरी नज़र और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए बेहद प्रभावी होती है। यहाँ हम आपको 7 सूखी लाल मिर्च के कुछ प्रभावी उपाय बताएंगे जो आपकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। अब इस वीडियो में पहले हमने आपको काली मिर्च के उपाय बताए हैं, अब हम लाल मिर्च के बारे में बात करेंगे, जो सूखी लाल मिर्च होती है। क्योंकि कई बार हमारे पास काली मिर्च नहीं भी है, घर में सूखी लाल मिर्च पड़ी हो, तो इससे भी हम उपाय कर सकते हैं। किसी भी तरह का इसमें वो फ़र्क नहीं आएगा कि काली मिर्च के साथ करना था या सूखी लाल मिर्च के साथ करना था। सो अब हम आपको उपाय बताते हैं कि किन किन परेशानियों में आपको ये उपाय जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देगा। सबसे पहले हम बात करेंगे शत्रुओं से मुक्ति के लिए उपाय, जो बेहद ही ज़रूरी है। अगर आपका कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है, आप उससे मुक्ति पाना चाहते हैं, तो एक बहुत ही ईजी सा उपाय है। 7 सूखी लाल मिर्च लें और उन पर अपना नाम लिखें। फिर इस मिर्चों को एक लाल कपड़े में बांधकर किसी सुनसान जगह पर दफन कर दें। ये उपाय करने से शत्रु आपके खिलाफ किए गए प्रयासों में विफल हो जाएगा, वो आपको परेशान नहीं कर सकेगा किसी भी तरीके से। वही बुरी नज़र से बचाव, जो बहुत ही ज़रूरी है, आजकल नज़र बहुत जल्दी लग जाती है। सो अगर आपको लगता है कि किसी ने आपको बुरी नज़र डाली है, तो 7 सूखी लाल मिर्च लें और उसे घर के चारों कोनों पर रखें। फिर उन मिर्चों को जलाकर घर से बाहर फेंक दें। ये उपाय आपके घर और परिवार को बुरी नज़र से बचाता है। इसके अलावा आप एक लाल मिर्च की माला भी बना सकते हैं और उसे अपने घर में लटका सकते हैं। बात करें व्यापार में सफलता, कई बार होती है कि किसी की नज़र लग जाती है तो हमारा व्यापार भी ठप पड़ सकता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, अगर आपके व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा है, मुनाफा नहीं आ रहा या किसी कारण से लाभ में कमी आ रही है, तो 7 सूखी लाल मिर्च लें और उन्हें अपने व्यापार स्थल, दुकान या ऑफिस में रखें। फिर एक दिन इन मिर्चों को जलाकर राख को एक पेड़ के नीचे गाड़ दें। इससे आपके व्यापार में खुशहाली और सफलता आएगी, घर में शांति और समृद्धि। घर में कलह, झगड़े या आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो ये उपाय करें। 7 सूखी लाल मिर्च लें, फिर उन पर हल्दी का तिलक करें और घर के मुख्य द्वार के ऊपर लटका दें। ऐसा करने से घर में शांति और समृद्धि बनी रहती है और किसी भी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव दूर होता है। बात करें संतान सुख के लिए उपायों की, सो दोस्तों, अगर संतान सुख में कोई समस्या आ रही है और आपको संतान प्राप्ति में परेशानी हो रही है, तो 7 सूखी लाल मिर्च लें और उन पर कपूर डालकर जलाएं। फिर उस धुएं को घर के प्रत्येक कमरे में घुमाएं। इस उपाय से संतान सुख में वृद्धि हो सकती है। कर्ज मुक्ति के लिए उपाय, अगर आपको कर्ज से मुक्ति चाहिए और बार बार कर्ज की समस्या आ रही है, तो 7 सूखी लाल मिर्च लें और उन मिर्चों पर अपने कर्ज का ब्यौरा लिखें। फिर इन मिर्चों को एक सुनसान जगह पर गाड़ दें और इस दौरान मन में एक मंत्र का जाप करें, ओम श्रीम क्लीम वक्रतुंडाय होम फट। इस उपाय से कर्ज की समस्या जल्दी समाप्त हो सकती है। प्रेम में सफलता पाने के लिए उपाय, दोस्तों, प्रेम एक ऐसी कैटेगरी आ जाती है जिससे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। सो दोस्तों, अगर आप प्रेम संबंधों में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं या आपके रिश्तों में कोई अड़चनें आ रही हैं, तो 7 सूखी लाल मिर्च लें और उन मिर्चों को किसी मंदिर के पास रख दें। इसके बाद प्रार्थना करें कि आपका रिश्ता मजबूती से बढ़े और उसमें प्यार और विश्वास का संचार हो। सो प्यारे मित्रों, इन सभी उपायों को सच्चे मन से और विश्वास के साथ किया जाए तो ये बहुत प्रभावी साबित हो सकते हैं। हालांकि किसी भी तंत्र मंत्र या उपाय को अपनाते समय संयम और समझदारी ज़रूरी होती है। यदि आप इसे सही तरीके से करते हैं तो ये आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। सो प्यारे दोस्तों,
दोस्तों इन वीडियो में बताए गए सभी उपाय ज़रूरी नहीं है कि सारे ही करने हैं, कोई सा भी उपाय अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से आप कर सकते हैं ताकि आपको मुसीबतों से निजात मिल जाए। हमारे शास्त्रों में ये उपाय इसीलिए बताए गए हैं ताकि आपको समस्याओं से निजात मिल सके, आप खुशी से अपना जीवन जी सके, सुख समृद्धि पा सके, धन धान्य से परिपूर्ण हो सके। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर ज्ञानवर्धक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि तमाम नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद।